इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कमला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव मनीषी, तनिष्का, वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य, नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद, हर्षा, आशीष कुमार, लावण्या, भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार अजमेर। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, पुण्यात्मा एवं महानुभाव, हम जब अपने जीवन में धर्म और कर्म को करते हुए सभी क्रियाओं से निवृत्त हो जाते हैं तो हम एक सवाल अपने मन में एक सवाल खड़ा रहता है हमारे जीवन में कि हम अब क्या करें। हर चीज़ों का एक क्रम लगाया है। आचार्य भगवंत जिनसेन स्वामी जी ने आदि पुराण में हर क्रिया का उल्लेख किया है। गृहस्थों की 108 क्रियाएं बताई हैं, जिसमें 53 क्रिया गर्भान्वय, 48 दीक्षान्वय और 7 क्रिया क्रियान्वय है। गर्भधान की क्रिया करना, सुप्रीति क्रिया, प्रीति क्रिया, धृति क्रिया, मौत की क्रिया, जिसमें 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, 7 महीने बाद गर्भ के संस्कार करना, 9 महीने बाद बीजाक्षरों के माध्यम से गर्भ पे संस्कार करना और कंकन बंधन की जो क्रिया है वह क्रिया करना, गात्री का क्रिया जिसे आप करधनी कहते हैं, बच्चे को बांधना, हाथों में पैरों में घुंघरू, कड़ा इत्यादि जो गर्भ की क्रियाएं हैं बालक की, वो क्रियाएं करना। प्रसूति होने के बाद 12 दिन बाद बच्चे का नाम करना, नामकरण की क्रिया, निषेध्य क्रिया, बच्चे को बिठाने की क्रिया, 45 दिन बाद मंदिर ले जाने की क्रिया और उसके साथ साथ अन्नपाशन की क्रिया, बच्चे को 7-8 महीने बाद पहली बार अन्न चटाने की क्रिया, फिर केशपाश की क्रिया, 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद केशपाश की क्रिया करनी है। 5 वर्ष बाद मंत्र उच्चारण की क्रिया, 8 वर्ष बाद गुरुकुल में जाने की क्रिया, बच्चे का मुंडन कराना, जनेऊ पहनाना, धोती दुपट्टे वस्त्र पहनाना, गुरुकुल में जाने के बाद सप्तव्यसन का त्याग करना, 8 मूल गुणों का पालन करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, अध्ययन करना, चारों नियोगों का अध्ययन करते हुए गुरु की शिक्षा को धारण करना, ये गुरुकुल की क्रियाएं हैं। और उसके साथ साथ उपनीति क्रिया, व्रत धारण करना, व्रत वरण क्रिया, विवाह क्रिया। जब गुरुकुल में अध्ययन पूरा हो जाता है तो उसके बाद विवाह की क्रिया होती है। पवित्र स्थान पर जाकर के जिनेंद्र भगवान के समक्ष जिनेंद्र भगवान का शांति मंत्रों के द्वारा शुभ लगन नक्षत्र योग वार दिन देख करके अभिषेक करना, पूजा करना, जिनेंद्र भगवान का विधान, हवन और हवन में विवाह की क्रियाएं करना, विवाह के मंत्रों के माध्यम से उसी हवन में विवाह की क्रिया पूरी करने के बाद 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, यात्रा के लिए सिद्ध क्षेत्र देवशास गुरु के दर्शन के लिए यात्रा पे जाना, पुनः घर में बड़े उत्साह हर्ष उल्लास के साथ अपने घर में प्रवेश करना, ये विवाह उपरांत क्रिया दी है। और उसके बाद वर्ण लाभ की क्रिया, जिसने विवाह कर लिया है उसका पिता उसे एक मकान देते हैं रुकने के लिए, कमरा कह लो, मकान कह लो, आज के समय में फ्लैट कहते हैं। उसे एक स्थान दे दिया है उस जीव को, दोनों दंपत्ति को, और उन्हें गृहस्थी बसाने के लिए जो उनके जन्म के समय में धनराशि मिली थी, वह धनराशि शादी होने के बाद उस पुत्र को, उस संतान को सौंप दी जाती है कि ये धन तुम्हारा है, जो हमें मिला था ये धन हम आपको सौंप रहे हैं। अब आप अपने जीवन में इस धन के माध्यम से हमने यश बढ़ाया, धर्म किया, धर्म और कर्म को करते हुए अपनी गृहस्थी चलाई है। आप भी इस धन के माध्यम से अपनी गृहस्थी चलाएं, धर्म को करें और यश को बढ़ाएं। यही क्रिया करते हुए पिता अपने पुत्र को जिनेंद्र भगवान के समक्ष घर के वयोवृद्ध, पूजनीय, सम्माननीय, वरिष्ठ और शिष्ट इन सभी लोगों के समक्ष
उस जीव को ये धन संपत्ति धारण कराते हैं। इस प्रकार ये वर्ण लाभ की क्रिया होती है। और वह जब वर्ण लाभ पूरा प्रदान कर देते हैं उसके बाद पुत्र को शिक्षा के साथ साथ कुलाचार की शिक्षा देना कि हमने हमारे पिता माता पिता हमारे पूर्वजों ने हमें वर्ण लाभ की क्रिया दी थी। अब हम कुलाचार की क्रिया भी आपको समझा रहे हैं। 6 आवश्यक क्रियाओं का पालन करना ही कुलाचार क्रिया है। दयादत्ति, पात्रदत्ति, संयम तप त्याग, स्वाध्याय, गुरु उपास्थि, इस प्रकार ये 6 आवश्यक क्रियाएं जो हैं आपको पालन करना चाहिए। उस पुत्र को जिसका विवाह हो चुका है, जिसने अपना बाल्यकाल किशोर काल दोनों व्यतीत कर दिए हैं और उसके बाद युवावस्था को धारण करता हुआ माता पिता के संस्कार को प्राप्त करने के बाद वह अपना दाम्पत्य जीवन जी रहा है, ऐसा वह कुलाचार की क्रिया को करता हुआ अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, 6 आवश्यक क्रियाओं का पालन कर रहा है और उसके साथ साथ वह स्वामी पन्ने को भी प्राप्त कर रहा है, जिसका नाम गृहशिता नाम की क्रिया दी है। उस गृहशिता क्रिया में वह अपने घर का मुखिया बनने जा रहा है, तो उस मुखिया के अंदर मुख्य गुण भी होने चाहिए। मुख्य गुण माने उनके कुल के जो मंत्र हैं उन्हें वो भी याद हों। विवाह करने का उसका यश भी हो, विवाह भी कर सकता हो। उनके साथ साथ स्वाध्याय का अध्ययन भी हो, उसका चारित्र भी अच्छा हो, मंत्र की क्रियाएं भी उन्हें याद हो कि कौन से समय पे कौन सा मंत्र का उच्चारण करना है। गृहस्थों की सभी क्रियाएं उसको पता हो, उसका चारित्र भी अच्छा हो, उसका यश अच्छा हो, उसका स्वाध्याय अच्छा हो। जिन लोगों का वो मुखिया बनने जा रहा है उन व्यक्तियों में वे मुख्य हो, इसलिए ही वे मुखिया बनेगा। मुखिया ही अगर मुख्य ना हो तो फिर मुखिया बनेगा कैसे? सामान्य व्यक्ति की तरह ही मुखिया में गुण है तो मुखिया नहीं बन पाएगा। मुखिया का मतलब ही है कि सभी लोगों में ये मुख्य है, इसलिए उसको बनाया मुखिया। इसीलिए उन सभी व्यक्तियों के गुण जो हैं उन गुणों से भी विशेष गुण उस व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। इस प्रकार वह अपने जीवन में चारित्र, स्वाध्याय, धर्म के साथ साथ कर्म की क्रिया, विवाह, मंत्र, मांत्रिक क्रिया और शुभ क्रियाएं उसके जीवन में हों। इस प्रकार वह घर का मुखिया बन गया है और घर का मुखिया बनते हुए अपने परिवार का लालन पालन बड़े अनुशासन के साथ कर रहा है। इस प्रकार वह अपने कुलाचार का पालन करता हुआ ये गृहशिता नाम की क्रिया कर रहा है। फिर अपने जीवन की एक क्रिया वो पूरी कर चुका है, अपने पुत्र को विवाह दिया है, विवाह की क्रिया भी पूरी कर दी है, घर का मुखिया बन गया है। तो अब वह योग्य पुत्र को जिम्मेदारी सौंप दे। जब उन्होंने अपने पुत्र का विवाह कर दिया है और विवाह करने के बाद संस्कार सारे दे दिए हैं, धन राशि भी उनको एक दे दी है, उसकी भी गृहस्थी बच गई है, उनको भी अनुभव प्राप्त हो गया है, तो अब वह पिता अपने पुत्र को जिम्मेदारी सौंपना शुरू कर दे। जिम्मेदारियों को सौंपता हुआ उनको संस्कार भी देता रहे, ध्यान भी रखे और वह पुत्र भी पिता की जिम्मेदारियों को बहुत आनंद के साथ पालन करे। इस प्रकार ये क्रिया गृहशिता चर्या, प्रशांति की क्रिया और उसके साथ साथ गृह त्याग की क्रिया है। गृह त्याग करता हुआ जब अपने बच्चे को किसी वृद्ध ने या पिता ने अपने पुत्र को जिम्मेदारी सौंप दी है तो वह शांति प्रदान करने वाली क्रिया करे। कौन सी क्रिया? वह स्वाध्याय करे, उपवास करे, त्याग करे। ये अभ्यास की क्रिया है। क्यों? क्योंकि अब जब जिम्मेदारी सौंप दी है तो अब उनको योग धारण करने का समय है, तो उससे पहले वह अपने जीवन में अभ्यास करे, व्रत करे, उपवास करे, मंत्रों का जाप करे, छोटे छोटे त्याग करे, स्वाध्याय करे। क्योंकि जिम्मेदारी जब संभाल लिए तो अब आप खाली हो गए। खाली होने के बाद जब आप व्यस्त नहीं हैं और आपके पास कोई क्रिया नहीं है तो आप धर्म की क्रिया करें। कुछ लोग बच्चों का विवाह करने के बाद सोचते हैं कि चलो बच्चों ने जिम्मेदारी संभाल ली है, अब हम खाली हो गए, अब क्या करें। तो खाली हो गए हों तो आपको अपनी आत्मा के बारे में भी सोचना है। आधा जीवन आपने गृहस्थी में गुजार दिया,
अब आधा जीवन जो बचा है, जो बाकी का जीवन बचा है, वो जीवन आपको अपने आत्म कल्याण के लिए गुजारना होगा। अखबार पढ़ने के लिए नहीं है, घूमने फिरने के लिए नहीं है, मौज मस्तियों के लिए नहीं है। वो साधना काल शुरू हो चुका है। बाल्यकाल में आपने बाल्यकाल खेल कूद के आपने गुजार लिया, किशोर काल आपने पढ़ लिख करके गुजारा है, युवा काल आपने शादी बच्चे करके गुजारा है, और उसके साथ साथ जिम्मेदारियों के साथ आपने पूर्ण काल भी गुजार दिया। लेकिन 50 साल के बाद से लेकर के 75 साल तक का जो समय है वो साधना काल है। साधना माने उपवास व्रत उपवास ही नहीं है। साधना माने स्वयं को साधना, अपने मन को, वचन को, काया को, अपनी इंद्रियों को, इन सभी को आपको साधना होगा। इनको माने कंट्रोल करना होगा। आप उनके अधीन नहीं होना है, आपको उनका स्वामी बनना है। इसलिए जब बच्चों का विवाह कर दिया है और विवाह करने के बाद बच्चों को जिम्मेदारी भी सौंप दी है, और जिम्मेदारी सौंपने के बाद आप जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अपनी आत्मा का कल्याण करें। जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं उनके लिए दिया है, पहले वे स्वाध्याय करें। स्वाध्याय के माध्यम से उनको पता लगेगा कि कौन सा मार्ग गलत है, कौन सा मार्ग सही है, क्या सही है क्या गलत है, सब चीज़ों के बारे में उन्हें पता लगेगा। इसलिए स्वाध्याय करें, व्रत उपवास करें। जिस मार्ग पे वो बढ़ने जा रहे हैं उसके लिए उनको घर में ही अभ्यास करना चाहिए। इसलिए गृह अभ्यास के साथ साथ उनको व्रत उपवास, मौन धारण करना, ये सारी चीज़ें जो है ये घर में ही अभ्यास करना चाहिए। और जब पुत्र को जिम्मेदारी सौंप दी है तो वह गृह त्याग करते हुए अंतिम जो क्रिया दी है, पाशांति क्रिया के बाद गृह त्याग करना, उस गृह त्याग करते समय ज्येष्ठ पुत्र को पहले जिम्मेदारी सौंपी थी, अब सब कुछ सौंपना होगा। तन मन धन से जो आपने सब कुछ कमाया था, यश वैभव संपत्ति, वो सब कुछ सौंपना, अपने अंश को भी सौंपना। माने उस ज्येष्ठ पुत्र को आपने मुखिया बना दिया है। जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो किसी युवा को आगे करना पड़ता है। उस युवा के माध्यम से आपने अपने घर की सारी जिम्मेदारी उसको सौंप दी है। अब उसको सदस्यों को भी सौंपना है, धन राशि को भी सौंपना है, और आप घर त्याग करने जा रहे हो तो उसको शिक्षा भी देनी है कि हे पुत्र, हमने जो हमारे माता पिता से मिला था उसके माध्यम से यश कमाया, धर्म किया। मैंने जो इस संपत्ति के 3 हिस्से किए हैं उसके माध्यम से तुम्हें एक हिस्सा धर्म में खर्च करना होगा। कुछ लोग अपनी सामग्री का, अपनी धन संपत्ति का भोगों में ही व्यय कर देते हैं, लेकिन 1 रुपये के 4 हिस्से किए जाते हैं एक धर्म का। और वो पिता यही शिक्षा दे रहा है कि बेटा, 1 हिस्सा धर्म का रखना, दूसरा हिस्सा घर परिवार के लिए घर का रखना, तीसरा हिस्सा परिवार के लिए रखना, और चौथा हिस्सा पुत्र और पुत्रियों के लिए रखना। इस प्रकार एक धन संपत्ति की राशि के उन्होंने बताया उसको। ये भी संस्कार उनको देने। ऐसा नहीं है कुछ लोग घर छोड़ करके भाग जाते हैं, घर छोड़ के भाग करके दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेने से पहले भी, गृह त्याग करने से पहले भी बहुत सारी क्रियाएं हैं। बच्चों को जिम्मेदारी सौंपना है, जिम्मेदारी सौंपने के बाद शिक्षाएं भी देनी है, और शिक्षा देने के बाद घर में रह कर के भी अभ्यास करना है। ऐसा नहीं है साधु के पास रह कर के अभ्यास करना है, साधु के पास रह कर के तो साधु बनना है, घर में रह कर के ही अभ्यास करना है। व्रत का, उपवास का, स्वाध्याय का। साधु के पास आपने जा कर के कह दिया कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हमें पढ़ाओ, साधु कहाँ से पढ़ने का खर्चा लाएगा। इसीलिए घर में ही स्वाध्याय करना है, अध्ययन करना है, और उसके साथ साथ व्रत उपवास का भी अभ्यास करना है। गुरु के पास जाकर के तो गुरु शिक्षा मिलती है, लेकिन स्वाध्याय जो शास्त्रों का अध्ययन है, कोई कहे कि हमें PhD करनी है प्राकृत में, या प्राकृत सीखनी है, संस्कृत सीखनी है, व्याकरण सीखनी है, तो इनके लिए शास्त्रियों की व्यवस्था की गई है। वो शास्त्रीय संस्कृत, प्राकृत, आयुर्वेद, योग, ज्योतिष, वास्तु, इन सब शिक्षाओं को वे शास्त्री देते हैं, जिनको उपाध्याय भी कहा करते हैं। और उनके माध्यम से आपने अगर शिक्षा ले ली है, आपने घर में ही अभ्यास कर लिया है, सब चीज़ों का प्रयास कर लिया है, तो गुरु के पास जाकर के दीक्षा लेनी है। लेकिन पुत्र को जिम्मेदारी सौंपने के बाद आपको व्रत, उपवास, स्वाध्याय, संयम, इन सब का अभ्यास करना होगा।
और अभ्यास करने के बाद जब गृह त्याग कर रहे हो तो गृह त्याग करने के बाद इन सारी क्रियाओं में एक विशेष क्रिया है जिनेंद्र भगवान की पूजा। गर्भ के धारण करने के समय जिनेंद्र भगवान की पूजा करनी होगी। गर्भ संतान 3 महीने का बच्चा हुआ है, गर्भ में ही गर्भ 3 महीने का हो गया, 5 महीने का हो गया, 7 महीने का हो गया, ये सब इन सभी महीनों पर गर्भवती महिलाओं को बच्चों को संस्कार देने के लिए इन महीनों पर विशेष पूजा करनी होगी, जिसमें जिनेंद्र भगवान का शांति मंत्र द्वारा अभिषेक और उसके साथ साथ अभिषेक की बात पूजा और विधान। 9वें मास में विशेष क्रिया है, उस समय विशेष पूजा करके गृह त्यागी जो त्यागी व्रती हैं उन त्यागी व्रतियों के माध्यम से गर्भ पर बीजाक्षरों का रोपण कराना, उस समय ये सारी क्रियाएं की जाती हैं। और उनके बाद भी जब प्रसूति हुई है तो 12 दिन बाद बच्चे का नामकरण करना, उसके बाद बच्चे को पहली बार बिठाने की क्रिया, उसके बाद इन सभी क्रियाओं में जिनेंद्र भगवान की पूजा करनी है, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी अपनी नई नई क्रिया कर रहा है। तो हर क्रिया के बाद पहले के व्यक्ति ये सब क्रिया करते थे, शादी में पहली बार नाचा है तो पहली बार नाचने की पूजा और उसके बाद मीठा बांटना, हाथी पर बैठा है तो पहली बार हाथी पे बैठने की पूजा, उसका भी दान बांटना है, घोड़े पे बैठा तो उसकी भी पूजा, उस और कभी जो बारात शादी निकली है, शादी में बारात निकली है, उस बारात में घोड़े पे और दूल्हे के साथ जो बच्चा बैठा है अगर पहली बार बैठा है तो उस पहली बार बैठने की भी सुबह पूजा, घोड़े पे बैठने के समय पर दान, ये निकाला करते थे। ये सारी प्रथम क्रियाएं हैं। पहली बार नामकरण की क्रिया की है, पहली बार आपने मंत्र उच्चारण की क्रिया कराई है, पहली बार उसके केश कटवाए हैं, पहली बार बिठाया है, ये सारी क्रिया उसकी विशेष क्यों? क्योंकि उसने नया संस्कार धारण किया है। उन संस्कारों के माध्यम से उसके अंदर धर्म के भी संस्कार जाएं, इनके पीछे ये रहस्य भी है। इसीलिए अगर गृह त्याग कोई व्यक्ति कर रहा है, शादी करने से पहले भी भगवान की पूजा विधान, शादी करने के बाद भी, क्योंकि शादी से पहले बच्चे और बच्ची वो दोनों बच्चे बच्ची हैं, और जब दोनों का विवाह हो गया है अब वो दोनों पति पत्नी हैं, इसलिए 3 विधान दिए हैं। जब शादी होगी उससे पहले लड़का और लड़की दोनों भगवान की पूजा करें विशेष, और दोनों का जब विवाह हो गया है, विवाह भी पवित्र स्थान माने जिनेंद्र भगवान का मंदिर जो दिया है उस समय वहाँ पर, नहीं तो पवित्र स्थान देख करके भगवान की साक्षी में पूजा विधान करना चाहिए। और उसके साथ साथ जब विवाह हो गया है तो उसमें जब वर्ण लाभ की क्रिया है, पिता कुछ लोगों के यहाँ जो पहली बार रसोई बनाने की जो क्रिया है वो वर्ण लाभ की क्रिया है। कौन सी? उन लोगों को जिम्मेदारी आप सौंप रहे हो, उनको स्थान दे रहे हो, आपने एक स्थान दे दिया है, आपने रुकने का स्थान दे दिया है, कुछ धनराशि जो उनके जन्म के समय पे आई थी वो राशि भी आपने उनको सौंप दी है, और उनको जिम्मेदारी सौंपना कि अब आप इस जिम्मेदारी के साथ हमारे कुलाचार का पालन करें, वो कुलाचार की शिक्षा देना, और उन शिक्षाओं के बाद बच्चे को कुलाचार की शिक्षा का भी पालन कराना है। और जिम्मेदारी जब बच्चा आपको लगा कि बच्चा बड़ा हो गया है, योग्य हो गया है, जिम्मेदारी संभाल रहा है, तो एक अच्छे मुहूर्त पर उस बच्चे को घर का मुखिया बनाना। मुखिया बनने से पहले उस बच्चे के अंदर भी ये सारी क्रियाएं हों, दान की, त्याग की, स्वाध्याय की, चरित्र की, विवाह की, मंत्र की, जो 53 क्रियाएं हैं गर्भान्वय, उन सारी क्रियाओं की जानकारी भी उसको हो और उसके पास इन क्रियाओं का अनुभव भी हो। कुछ लोग कहा करते हैं बड़े बुजुर्ग हैं उनको बुला लो, उनसे पता लग जाएगा। अब बड़े बुजुर्ग ही कुछ नहीं जानते तो क्या करोगे? बड़ा बुजुर्ग माने कि मुखिया माने जिसके अंदर मुख्यता हो। घर के व्यक्ति अगर सारे व्यक्ति, बच्चा भी वही क्रिया कर रहा है और मुखिया भी वही क्रिया कर रहा है तो मुख्य कहाँ से हो गए? इसीलिए मुख्यता से जो क्रिया कर रहा है उसको मुखिया बनने का दायित्व दे सकते हैं। और वो घर का अगर मुखिया बन गया है तो घर के प्रत्येक सदस्य का उसे ध्यान रखना चाहिए। आज के समय में हर व्यक्ति मुखिया बनना चाहता है, हर व्यक्ति यही बात जानता है मुखिया सो सुखिया, लेकिन लोग इतना ही जानते हैं, ये अधूरी बात है। पूरी बात तो ये है कि मुखिया सो सुखिया, मुखिया तो दुखिया। जो बड़ी बड़ी भीड़ में बैठा है, तारीफ प्रशंसा सुन रहा है, तो बड़ी बड़ी भीड़ की गालियां भी मुखिया को ही सुननी पड़ती है।
इसलिए मुखिया बनने से पहले उसके अंदर मुख्य गुण भी होने चाहिए। स्वाध्याय का चारित्र भी अच्छा हो, उसकी प्रवृत्ति भी अच्छी हो, सुख देने वाली शुभ प्रवृत्ति हो, मंत्रों का उच्चारण भी उसे आता हो, हर प्रकार की क्रिया का मंत्र उसे ज्ञात हो, विवाह विवाह भी कराने योग्य हो, मतलब उसके बच्चे भी विवाह योग्य बन चुके हैं, इतना बड़ा वो हो गया है कि अब वो मुखिया बनने लायक है। और उसके बाद जो पिता है वो अपने बच्चे को जब मुखिया बना चुका तो अब उसको अपनी गद्दी छोड़ देना चाहिए। कुछ घर के लोग, कुछ घर के मुखिया कुंडली मार करके गद्दी पे बैठ जाते हैं कि मकान हमारा है, मकान की चाबी हमारी है, रसोई हमारी है, रसोई की चाबी हमारी है। घरों के अंदर लड़ाई इसलिए है, बुजुर्ग कोई दुखी नहीं है। लोग कहते हैं वृद्धाश्रम वृद्धाश्रम वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम खुलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वृद्धों को भी संभलना पड़ेगा। जिस समय पे उनको त्याग करने की उम्र है उस समय में अगर भोग विलासता करेंगे तो फिर बच्चे उनकी इज्जत नहीं करेंगे। उनके अंदर मुखियापना नहीं आया है, अभी 80 साल की उम्र में भी घूमने फिरने की होड़ है, अभी आसक्ति खाने की है, कमाने की है। 80 साल की उम्र में भी दुकान नहीं छूट रही है, पोती के विवाह में भी रात्रि भोजन करने की अभी इच्छा खत्म नहीं हुई है, अभी घर की दुकान चाबियां भी नहीं छूट रही है, तो फिर बच्चे कैसे इज्जत करेंगे। इसीलिए समय अनुसार परिवर्तित हो जाना चाहिए, परिवर्तन आ जाना चाहिए, और उनके साथ साथ त्याग धर्म भी हमारे अंदर आना चाहिए। महानुभाव, जो जिम्मेदारी आप अपने बच्चों को सौंप चुके हैं, उस बच्चों को जिम्मेदारी सौंपने के बाद अब आपको शांति में वातावरण में रहना चाहिए, विशेष शांति प्राप्त करनी चाहिए। यही प्रशांति की क्रिया है। इस क्रिया में वह स्वाध्याय करे, व्रत उपवास का अभ्यास करे, संयम धारण करे, एकांत में रहे, शांति ध्यान करे, जिनेन्द्र भगवान की पूजा करे, और उसके बाद गृह त्याग की क्रिया, वो गृह त्याग की क्रिया में वह बच्चों को जिसको जिम्मेदारी सौंप दी है, घर का मुखिया बना दिया है, अब उसको वह यही कहे कि बेटा मैंने जितना मिला था उसके माध्यम से, मेरे पिता ने मुझे जो दिया था मैंने आपको दिया, आपको संस्कार दिए, जो आपको मेरी संपत्ति थी वो सौंप दिया, अब इसका आप अच्छे से पालन करें। मैंने जो संपत्ति दी है उसका एक हिस्सा धर्म में लगाएं, दूसरा हिस्सा घर परिवार के क्रियाओं में लगाएं, तीसरा हिस्सा घर परिवार के सदस्यों में रखें, और चौथा हिस्सा पुत्र और पुत्रियों के लिए। ऐसा नहीं है, कुछ लोग यही सोचते हैं बेटी का भी एक अंश है, इसलिए आदिनाथ भगवान ने सभी पुत्रों को राज्य दिया। तो आचार्य श्री विद्यानंद जी बताया करते थे कि ब्राह्मी और सुंदरी को भी राज्य दिया था। ऐसा नहीं है 100 पुत्रों का राज्य दिया, ब्राह्मी सुंदरी का भी राज्य दिया। ये कन्या और कुमारी, ये दोनों राज्य ब्राह्मी और सुंदरी को दिए गए थे। महानुभाव, उन पुत्र पुत्रियों का भी एक हिस्सा है घर में, लेकिन 3 हिस्से आप संसार के रख सकते हो, एक हिस्सा आपको धर्म का रखना होगा। कुछ लोग धर्म तो करते हैं लेकिन धर्म में दान नहीं करते। दान के समय पे आपको दान करना होगा। लोग कहते हैं मांगते रहते हैं, आप मांगने का काम ना करें। अपने जीवन में जो भी आप संपत्ति कमा रहे हैं उसका एक हिस्सा, 1 रुपये के 4 हिस्से किए जाते हैं। एक परिवार के लिए, एक घर के लिए, एक कुटुंब के लिए, जो आपके बच्चे हैं उनके लिए, कुटुंब के लिए, जो आपके दादा, आपके पिता आपको जिम्मेदारी सौंप गए हैं, भाई बहन की, परिवार की, उन परिवार के सदस्यों के लिए, अपने परिवार के जो पुत्र पुत्री हैं उनका भी विवाह करना होगा। एक हिस्सा उनका एक परिवार के खर्चे के लिए, और उसके साथ साथ जो बचा है एक हिस्सा आपको धर्म में लगाना होगा। इस प्रकार वो पिता उनको शिक्षा दे रहे हैं कि बेटा अपने जीवन में बड़े होने के कारण सबका तुम्हें ध्यान रखना होगा, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपता हूँ। धर्म को धारण करते रहना, गुरुओं की पूजा करते रहना, कुल का पालन करते रहना, जो हमारी कुलाचार की क्रियाएं हैं, जिनेन्द्र भगवान की पूजा, गुरु की सेवा, जिनेन्द्र भगवान की वाणी स्वाध्याय, जिनवाणी का स्वाध्याय करना, और उसके साथ साथ संयम, तप और त्याग, इन 6 आवश्यक क्रियाओं का पालन करना, यही हमारा कुलाचार है। इन सबको तुम पालन करते हुए हे पुत्र मुझे विश्वास दिला दो। और विश्वास दिलाने के बाद जब उसने वचन दे दिया है तो ऐसा वह पिता अब गृह त्याग करता है। गृह त्याग करने से पहले भी जिनेन्द्र भगवान की पूजा करना, सभी घर के विशेष सदस्यों को बुला करके
उनसे क्षमा मांगना, क्षमा मांग करके सबको क्षमा करना और सब जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के वह व्यक्ति अपना गृह त्याग करता है। महानुभाव, जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, एक ये सवाल खड़ा रहता है। शक्ति अनुसार हमें धर्म करना है। जिम्मेदारियां जब हमारी सब निमट गई हैं, हम सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं, तो अब हमें थोड़ा सा धर्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में क्यों? क्योंकि धर्म के क्षेत्र में आपको धर्म करना ही है। ये तो हर किसी की सामर्थ्य नहीं थी साधु बनने की, लेकिन आत्म कल्याण करना प्रत्येक जीव का एक ही लक्ष्य रहता है। इसलिए हमें अपने जीवन में आत्म कल्याण करने के लिए जब हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं, उन जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद हमें गृह त्याग करना चाहिए। जिम्मेदारियां समाप्त आप लोगों को ही करनी होगी। कुछ माता पिता अपने बच्चों का विवाह बहुत देरी से करते हैं, उसका भुगतान उनको भोगना पड़ेगा। जैसे विवाह करने का भी एक समय है, 18 से 20 साल की उम्र तक विवाह कर देना चाहिए। कई जगह बच्चों का विवाह 18 साल की उम्र में, जैसे ही वो बालिग होता है उन दोनों का 18, 19, 20 साल तक की उम्र में विवाह हो जाता है। तो जैसे ही विवाह वो कर देते हैं तो 40-45 साल तक की उम्र तक वह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो अपने बच्चों का विवाह 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में करते हैं, उसका भुगतान उन माता पिता को करना पड़ता है। वो अपने बच्चों का जब विवाह नहीं करते हैं, या तो बच्चा अपना विवाह अपने आप करेगा, क्योंकि इंद्रियों की भी एक उत्तेजना का समय आता है। इंद्रियां भी शांत रहती हैं, बाल्यकाल में इंद्रियां शांत रहती हैं, किशोर काल में थोड़ी सी उत्तेजना बढ़ती है, लेकिन युवा काल में सबसे उत्तम काल होता है इंद्रियों का। इतनी उत्तेजना बढ़ती है कि वह इंद्रियां जो चाहती हैं वो करना पड़ता है। इसलिए बच्चों का विवाह सही समय पर कर देना चाहिए। 18 साल से 22 साल की उम्र में विवाह हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद आप करते हो तो आप अपने जीवन में विलंब करते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको जितना जितना विलंब करोगे उतनी उतनी जिम्मेदारियों से मुक्त आप वो देरी से होगी। जिनका विवाह 45 साल की उम्र में बच्चों का विवाह हो जाता है, वो 45-50 साल की उम्र में योग धारण करके गुरुकुल में जाकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। महानुभाव, इस प्रकार ये गृह त्याग की क्रिया हुई और उसके बाद दीक्षात क्रिया होती है। जिन्होंने घर में रह कर के ये अभ्यास कर लिया है, ऐसे वे त्यागी, व्रती, संयमी गुरु के पास जाकर के गुरुकुल में गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उनकी आज्ञा अनुसार अपने हर क्रिया को करते हैं और अपने जीवन में शाश्वत उत्तम पद को प्राप्त करके शाश्वत अवस्था को प्राप्त करते हैं। श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव, मनीषी, तनिष्का, वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य, नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद, हर्षा, आशीष कुमार, लावण्या, भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार, अजमेर।